हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर हम सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और NCERT की 8.3 चुटकियों में उड़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मेन 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखना कि थीटा सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो, अगर साइन स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो, अगर साइन स्क्वायर 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 हो। यानी कि थीटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती, 1 आती। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी मिलेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड। बस आपको ये 3 फॉर्मूले पक्के याद करना है, आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सारी आइडेंटिटीज इसी से बन जाएंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी और ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे ही लिखा, 1 को कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा, 1 को ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन पे आइडेंटिटी नोट करते चले और इस पेज को सामने रख लो। जब क्वेश्चन लगेंगे तो आपको यही आइडेंटिटीज यूज करना होंगी। इसको देखते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और माइनस के 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। या फिर 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले गए और सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 1 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 1 को इधर लेकर आए तो माइनस के 1, माइनस के 10 स्क्वायर थीटा को ऐसे यूज कर सकते हैं। या इसी आइडेंटिटी को देखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेगा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। बस कन्वर्ट करने का खेल आपको समझना, कहां पर कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर लेगा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इनसे 3 आइडेंटिटी और बना ली, या और भी फॉर्म चेंज हो के बन सकती। फिलहाल इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी थोड़ा सा पुरानी वाली आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो शुरुआत में आपको एक्सरसाइज 8.1 में समझाई जा चुकी कि साइन थीटा जो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसके फार्मूले साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। और ये टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पीछे हम पढ़ चुके, इसको एक पेज पे लिख के सामने रख लो या फिर जैसे भी अपना याद कर लो, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहे साइन ए को और सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिखो। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए।
साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। अब पीछे हमने पढ़ा था अगर कॉसेक को कॉट में चेंज करना है, कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस आइडेंटिटी के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें 1 अपॉन रूट कॉसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को हमने किस में चेंज कर दिया कॉट के टर्म में, साइन ए को हमें किसके टर्म में चेंज करना था कॉट के टर्म में। तो ये हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला क्या करें, इसको सेक ए को करो किसके टर्म में कॉट के टर्म में। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को कॉट एक टर्म में लिखना है। तो कुल मिला के अगर इसको हम स्क्वायर बना के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 को कहते हैं कॉट, 10 को कहते हैं 1 अपॉन कॉट। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 10 ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया किसके टर्म में, सेक ए कॉट ए के टर्म में। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये इसको थोड़ा सा और हम सीधा करके यूं भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये किसको हमने लिखा सेक ए को। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या करें, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सेक ए को कन्वर्ट करके लिखना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सेक ए के अलावा क्या हुआ साइन ए होता है, और कौन होता है जल्दी जल्दी याद दिलाओ, कॉस ए होता है, टेन ए होता है, कॉट ए होता है, और सेक ए तो देखिए कॉस ए होता है। इनके टर्म में लिखना है। तो पहला अपना साइन ए लेके चलते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए को हमें क्या करें राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इसको सेक ए के टर्म में लेकर आना। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। अब साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए को हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तभी आगे फार्मूला बने, क्योंकि सारे आइडेंटिटीज जो लिखाएंगे वो स्क्वायर में लिखाई है। तो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से चाहे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो वही हमने रूट लगा के स्क्वायर लगा लिया यहां पर। साइन ए इक्वल्स टू इसको हम लिखेंगे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी क्या होती 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे 1/10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी इधर और इसकी इधर, इसके आपस में, तो ये मिलेगा जाकर √10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए। इसको हम लिख लेंगे यूं करके √1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन √10 स्क्वायर ए। और ये सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर, यानी कि साइन ए इक्वल्स टू √10 स्क्वायर ए √10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। अब साइन ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए कहलाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1, और ये रूट में था और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया आपका सेक ए। तो ये पहला हमारा क्या बोल लिया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें किसके टर्म में लिखना है, तो साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके, सेक ए के टर्म में। साइन ए का आंसर निकाल के लाए किसमें, सेक ए के टर्म में। देखो यहां पर कह रही है कि साइन ए इक्वल्स टू आया हमारा कितना, √सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर कितना होगा, 1 होगा। इसका हम रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो 1 साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया कि सेक ए अपॉन √सेक स्क्वायर ए -1। 1 साइन कहलाता है कॉसेक, 1 साइन क्या कहलाता है, कॉसेक। तो कॉसेक ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन √सेक स्क्वायर ए -1। ये आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई और हमारी सेक ए की, कॉस ए की आ गई। अच्छा तीसरा मिला, कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखो, भैया बिल्कुल लिखेंगे। तो कॉस ए के इक्वल्स टू क्या होता है, 1 सेक ए। ये तो ऐसे ही हो गया हमारा, ये तीसरा वाला भी नहीं पड़ गया, थर्ड। अब तीसरा कह रहा है टेन ए को लिखो, तो टेन ए को भी आसानी से लिख देंगे। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यानी कि सेक स्क्वायर ए और +1 को इधर लगा -1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी कि 10a इक्वल्स टू, इधर से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर रूट चढ़ाया, √सेक स्क्वायर ए -1। ये आपकी 10a की वैल्यू आ गई। अब कॉट ए में इसका रेसिप्रोकल कर दो, 10a की वैल्यू क्या है, टेन ए इक्वल्स टू निकल के आया √सेक स्क्वायर ए -1। तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, यानी 1 ऊपर 10a नीचे। क्यों, कॉट बनाने के लिए। 1/10 क्या कहलाता है, कॉट। तो 1/सेक स्क्वायर ए -1, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ तो रूट लगा दो, रूट। और 1/10 क्या कहलाएगा, कॉट। 1/10 कॉट।
तो कॉट ए इक्वल्स टू 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने पहले चेंज किया साइन ए को सेक के टर्म में, और साइन से फिर हमने ये निकाला कॉस ए के टर्म में, और फिर कॉस को हमने निकाला सेक ए के टर्म में, और टेन को निकाला सेक ए के टर्म में, और 10 से अब हमने लास्ट में बना लिया अपना कॉट। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। क्या बोल लिया, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। पूरे में से 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती 1। आंसर हमारा आ गया 9। ऑप्शन बी हमारा इसमें कंप्लीट सही है। अब हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो हमें यह निकालना इस चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही होता है। ट्राई करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां पर कितना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें कॉस थीटा के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। कॉस थीटा का डिनोमिनेटर, तीनों में एलसीएम कॉस थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉस थीटा। तो इसमें 1 से कॉस थीटा डिवाइड कराए कॉस थीटा मिला, कॉस थीटा की 1 से कराएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड कराए 1 की साइन थीटा से कराएंगे साइन थीटा। और यहां पर कॉस थीटा से कॉस थीटा मिला गया, कॉस थीटा से इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कराते हैं। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कराया तो क्या मिला 1, और इस 1 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते तो यहां पर क्या मिला 1। बिल्कुल सेम काम यही इसमें भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम। नीचे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इसके नीचे आप कुछ नहीं 1 ले लो, 1 से साइन थीटा डिवाइड कराया, साइन थीटा 1 से कराएंगे साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कराया 1 मिला, 1 की कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा क्या 1 की 1 से कराएंगे 1। अब ये फार्मूला ऊपर का देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये +1 और ये -1, ये बन गया पूरा a, और ये प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला हमारा बन गया जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला हमारा कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये कॉस थीटा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यानी सीधा करके लिख ले 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा।
ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी तो यही थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो ये मिल गया है कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा। 1 से 1 उड़ा डाला तो लाइफ झींगा लाला, और ये हमारा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा भी पूरा पूरा कैंसिल। तो ये आ गया आंसर 2। चेक करते हैं हमारा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये मिल गया सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन है, इसको सॉल्व करना है। सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस साइन है। अब सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और 10 ए को क्या लिखेंगे, 1 साइन अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन है, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है भैया, सेम है, कॉस ए। तो ऊपर क्या मिला, 1 अपॉन साइन है और 1 माइनस साइन है। अब एक बार 1 प्लस साइन है, एक बार 1 माइनस साइन है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये मिलाया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा। कॉस ए से कॉस ए गया तो कॉस ए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन देखो हमारा कौन सा, ये डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्या रखा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहलाता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कहलाता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहलाता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस कहलाता है 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर ए, कॉस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या कहलाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो ये हमारा ऑप्शन डी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये प्रूव करना है, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कोई सी साइड लेकर हम चले, कोई साइड प्रूव कर दे। तो अब ये क्वेश्चन हमें इधर से आसान पड़ेगा, तो हम RHS लेके चलेंगे, LHS निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं RHS, यानी कि RHS क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट हमेशा जाता है डिनोमिनेटर का कराते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर बीच में प्लस लगा तो आपको यहां पर क्या लगाना, माइनस लगाना। अगर मैथ का रूल होता है नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर भी माइनस से ही कराएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको गौर से देखो, नीचे फॉर्मूला बन गया हमारा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और यहां पर फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार इसके पास नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तीनों नीचे लिख देंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक बार इसके नीचे। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने तोड़ के लिख लिया, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, अब 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर थीटा, बहुत प्यार से कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा। चाहो तो इसे अगले स्टेप में सीधा करके लिख लो या ऐसे ही बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अब ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यही हमारा प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सेके प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस निकालेंगे। तो एलएचएस हमारी ये दे रखी है, क्या, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणा, इसकी इधर और इसकी इधर और इसकी आपस में। तो कॉस ए की कॉस ए से कराएंगे, क्या हो गया, कॉस ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए को ऐसे ही लिखा और 1 प्लस साइन ए को ऐसे ही लिखा। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके बना जाके ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होती है आइडेंटिटी 1, और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या कहलाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 1 कितना हो गया, 2, 1 1 2, और प्लस में क्या हुआ जाके 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस, और 2 को ऐसे लिखा 1 अपॉन कॉस कहलाएगा सेक। यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्वाड थीटा और क्वाड थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसमें भी एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्वाड थीटा और प्लस कॉड थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हम जानते ही, पीछे पढ़ चुके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉड थीटा को क्या कहते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉड थीटा को क्या कहते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइडेंटिटीज पक्की मेरे बच्चों, आइडेंटिटीज पक्की याद करना है। 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इधर इधर और इसकी आपस में। साइन थीटा की 1 से कराएंगे, क्या मिला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे लिखा, और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो साइन थीटा, और ये कहां गया, सबसे ऊपर, तो ये बना जाके साइन स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा इसके पास आएगा, तो ये बन गया जाके कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये बना जाके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इधर है तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये सेम होगा तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इतने पूरे में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से आया माइनस कॉमन, माइनस ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर जब माइनस कॉमन आया तो अंदर मिला साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा माइनस का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाले माइनस प्लस जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस प्लस मिलके क्या होगा, ये माइनस। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल गया, इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल गया, तो इतने पूरे में से कॉमन मिला जाके हमें क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, और यहां पर साइन साइन मिलके साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस कॉस मिलके कॉस क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जो बच्चों को याद नहीं होता भूल जाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस हो जाएगा। अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस होगा या माइनस हो जाएगी। ये फार्मूला होता है, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी खोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बस आगे चले। 2 मिनट में क्वेश्चन होने वाला, घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब यहां पर क्या करेंगे, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब खोल दो उसी फार्मूले से फार्मूला, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अभी क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। यही फार्मूला तो बताया। और नीचे क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो भाई, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा पूरा कैंसिल। अब बचा के यहां पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या होता है 1, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बार साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। 1/sin थीटा कॉस थीटा क्या कहलाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये पूरा पूरा कैंसिल मिला तो 1। यही हमको प्रूव करा रहा है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही हमारा प्रूव हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस निकालेंगे। क्या दे रखी है एलएचएस, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसके इक्वल प्रूव करना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इसकी इधर और इसकी इधर और इसकी आपस में, तो कॉस ए की जब 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए, और प्लस 1 की जब 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे कितना 1 अपॉन कॉस ए। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। क्या हमारा आंसर आया, अभी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर, और जिससे मैथ का रूल होता है अगर ऊपर कराएंगे तो नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस ए। तो ये बन गया जाके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहलाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलिए इसके इक्वल क्या प्रूव करना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना। क्या यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको ये वाली आइडेंटिटी लगाकर इसके इक्वल ये प्रूव करना। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस निकालते हैं, ठीक है। एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस निकालेंगे, तो भाई एलएचएस क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, नीचे क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करा लेंगे, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ साइन ए से डिवाइड करा लेंगे। तो डिवाइडेड है साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे भी क्या आ जाए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा, साइन ए से साइन ए उड़ गया, यहां पर भी साइन ए से साइन ए कैंसिल। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या कहलाएगा, कॉट ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस 1 और प्लस कॉस ए के अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या कहलाएगा, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉस ए के, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जल्दी से बताओ, अब क्या करेंगे। अब कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को लिख लो साथ में और माइनस 1 को कर दो इधर, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी सेट कर लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को इस लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक फार्मूला होता आइडेंटिटी, अभी उसने स्टार्टिंग बनाई, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए स्क्वायर ए और प्लस के कॉट स्क्वायर ए को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला बने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहां पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल गया, इतने पूरे में से कॉमन मिल गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अरे भैया इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल गया है, इतने पूरे में से कौन मिल गया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए
ले लिया कॉमन। देखो भाई यहां से cos a प्लस कॉट ए निकल गया, दिखा नहीं दिखा, यहां से cos a प्लस कॉट ए निकल गया कॉमन, cos a प्लस कॉट ए। तो जब यहां से पूरा पूरा cos a प्लस कॉट ए कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बचा 1, और ये वाला ब्रैकेट ये वाला cos a प्लस कॉट ए ये भी निकल गया, तो बचा क्या माइनस cos a माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 को ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस अंदर जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ब्रैकेट खोलेंगे माइनस अंदर के, अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस 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 प्लस, अपॉन क्या चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चाहे तो इसको देखो सीधा करिए, प्लस का 1 पहले फिर कॉसेक कॉट ए, कुल मिला के सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा प्रूव हो गया। आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 है। तो आप कोई सी साइड लेके चल सकते हो, दूसरी साइड निकालना होगी तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और कॉन्जुगेट से किसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करेंगे, 1 माइनस साइन ए दे रखा नीचे वाले कॉन्जुगेट से कराएंगे, तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट हो गया जाकर आपका 1 प्लस साइन ए। अगर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराई तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से ही कराना होगी, ये मैथ का रूल होगा, जितना ऊपर से मल्टीप्लाई कराए उतने से नीचे। अब नीचे क्या बना, एक 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिला 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो फार्मूला क्या बन गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो फार्मूला खुल गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ऊपर क्या आएगा फार्मूला खुले a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू 1, और नीचे क्या बना जाके 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कहलाता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कहलाएगा टेन स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस 2 सेक ए और साइन अपॉन कॉस 10 ए, अंडर रूट ये फार्मूला बना जाके
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ये क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि सेक ए, यानी कि सेक ए प्लस 10a का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या मिल गया, सेक ए प्लस 10a। यह हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। यह हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपको आइडेंटिटीज पक्की याद होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन ये समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने में कितना टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल हलवा सवाल है। देखो कैसे, इसके लिए दो आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस निकालेंगे। ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस निकालेंगे। क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। इसके लिए दो फार्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। पहले कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पर काम में आती है आइडेंटिटी, आगे के लिए भी आपको सहूलत करेगी। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं यूज हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये दो अप्लाई करेंगे। तो ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा। ऊपर से हमने क्या कॉमन लिया, साइन थीटा। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया, यहां से साइन थीटा निकल गया, यहां क्यूब थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां से कॉमन ले लिया कॉस थीटा, तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा और ये बन गया जाके कॉस 2 थीटा, और कॉस थीटा ये बन गया कॉस 2 थीटा। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहलाएगा टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा प्रूव्ड हो गया, यही लाना था। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आइडेंटिटी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है 7 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपनी एलएचएस लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या लेके चलना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस दोनों कंडीशन फार्मूला बन रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। आया मजा, आया मजा, आया मजा। और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब हमें कुल मिला के 7 बनाना अपना, 7 यानी जहां जहां से 1 बन सकता वो बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता हमें पहले से पता है, तो इन दोनों को विचारों को पास पास ले आओ।
इन दोनों को विचारों को पास पास ले आओ। कॉसेक स्क्वायर ए को हम कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को कहते हैं, इसको सेक स्क्वायर ए को हम कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को कहेंगे 1 अपॉन साइन ए। ये वाला टर्म है 2 साइन ए, और कॉसेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, और प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को कहेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो यहां पर साइन से साइन उड़ा डाला तो लाइव झींगा डाला, कॉस ए से कॉस ए उड़ा डाला, लाइव झींगा डाला। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, और ये 1 और ये वाला 1 हो गया जाके 2, और प्लस यहां ये कैंसिल हो गया तो इसका 2 बचा और इसका 2 बचा, 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2, ये वाला 2 आ गया। तो बचा के यहां पर 10 स्क्वायर ए बच गया, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये अपने जोड़ लो, 2 2 4 और 2 6 और 1 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमको प्रूव करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस एक्सरसाइज कंप्लीट ही होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, इसमें भी कह रहे हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। अब इसमें एलएचएस लेके चलेंगे, और आरएचएस तो निकल पाएगा नहीं, आरएचएस और एलएचएस निकालेंगे, एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे और आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो एलएचएस की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। हलवा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर क्या होगा 1 होगा, इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी आपस में 1 की 1 से कराएंगे 1, साइन ए की साइन ए से कराएंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस इसकी इधर इसकी इधर, इसके आप 1 की 1 से कराएंगे 1 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहलाता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या कहलाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या कहलाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कुछ कैंसिल होगा, हाँ भैया बिल्कुल कैंसिल होगा, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, और एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। तो बचा क्या, इधर तो कॉस ए बच गया, इधर साइन ए बच गया, तो इसको हम सीधा करके लिख लें साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये आ गई LHS। ये हमारा LHS का आंसर आया। चाहे तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अपनी RHS लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, RHS राइट हैंड साइड। तो 1 अपॉन 10A
प्लस कॉट ए, 1/10 a प्लस कॉट ए, तो 1/10 a की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणा, इसकी इधर और इसकी इधर, इसकी आपस में। साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए की कॉस ए से कराएंगे, कॉस स्क्वायर ए, और आपस में कराएंगे तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। सबसे नीचे वाला गया सबसे ऊपर, तो साइन ए कॉस ए, और नीचे इसकी वैल्यू हो गई 1, तो कुल मिला के साइन ए कॉस ए, ये हमारा आ गया RHS। यानी कि LHS की वैल्यू आई साइन ए कॉस ए, LHS की वैल्यू क्या आई, साइन ए कॉस ए, और RHS की वैल्यू भी क्या आई, साइन ए कॉस ए। तो कुल मिला के LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो यही हमको प्रूव करने को कह रहा था। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। लो आ गए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अब टेंशन खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS लेके चलेंगे। ये 3 साइडें दे रखी हैं, क्या देखी हैं, 3 साइडें। इसको कहते हैं LHS, इसको कहेंगे MHS मिडिल हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग अपना क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेके चलेंगे, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखा, अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1/10। फार्मूला क्या होता है कॉट का, 1/10। कॉट का फार्मूला क्या होता है, 1/10। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, 10 स्क्वायर ए + 1/10 स्क्वायर ए। अरे भैया इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, इसकी इधर, इसकी इधर, और इसकी आपस में। 10 स्क्वायर ए की 1 से कराएंगे 10 स्क्वायर ए, 1 की 1 से कराएंगे क्या हो गया 1, आपस में कराएंगे तो 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर से 1 + 10 स्क्वायर ए कैंसिल, और सबसे नीचे वाला कहां जाता है, सबसे ऊपर, तो 10 स्क्वायर ए। ये हमारी आ गई RHS। ये क्या आ गई, RHS। अब हम लोग अपनी मिडिल हैंड साइड लेके चलेंगे, इसमें भी RHS प्रूव करेंगे। जैसे LHS लेके चले RHS आ गई, ऐसी मिडिल हैंड साइड लेके चलेंगे तो भी हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार में लगेगा। MHS हमारी क्या देखी, MHS देखी 1 - 10 है अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो हम पीछे आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 1 - 10 ए को लिखते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। और नीचे 1 - कॉट ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्या चलेगा, होल स्क्वायर। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लो, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, इसके आपस में कॉस ए की 1 से कराएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। और नीचे भी क्या हुआ, ऐसे साइन ए की 1 से कराएंगे, इसकी इधर, इसकी इधर, और इसकी आपस में। तो साइन ए की 1 से कराएंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए
अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो उसमें निगेटिव भी निवेद माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, माइनस का स्क्वायर प्लस। इस गेम को समझो, देखो यहां पर दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए, यहां दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए। पहले तो 1 मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे ये वाला जाएगा इसके पास और ये वाला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ऊपर आया जाके सबसे साइन है और उसके नीचे क्या आया कॉस है, और यहां पर आपका आ गया साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जब माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन निकाला, तो ये साइन हो जाएगा हमारा माइनस का और ये कॉस हो जाएगा हमारा प्लस का। तो इसको अब इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कुल मिला के क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के कहानी ये बनी जाके कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का तो पहले लिख लिया, साइन ए माइनस का तो बाद में लिख लिया, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया जाके टेन ए, और ये माइनस का स्क्वायर हो गया इस वाले का, बाहर वाले का प्लस, तो इसके ऊपर चल लिया होल स्क्वायर, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर आया जाके 10 स्क्वायर ए। ये हमारा आ गया RHS, यानी कि दोनों साइड हमारी प्रूव्ड हो गई। ये हमारा चैप्टर यहां पर होता है कंप्लीट, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। आप इसको पढ़ें, इसके लगातार वीडियो आपको मिले हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 के साथ। बने रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।